गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हमारा राजस्थान का सीरीज चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ, कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और किन किन राजाओं ने क्या क्या कहा, उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। और रीट की लिहाज से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, राजस्थान का एकीकरण है तो होता क्या था, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजस्थान 19 रियासतों और 3 ठिकानों में बटा हुआ था। देखिएगा, 19 रियासतें थी उस समय और 3 ठिकाने थे। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको कहते ही वो मान जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए यानी उन रियासतों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यानी एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की गई। 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग, इसे सचिवालय भी कहते थे, सचिवालय। और जो एकीकरण का श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस बात को भी जानो क्योंकि ये काफ़ी पहले पूछा गया सवाल है कि एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फिर देखिएगा, जब एकीकरण का दौर शुरू हुआ तो उस समय जो हमारी रियासतें थी उनको अलग अलग करके शामिल किया गया। तो देखिए किस समय कौन सी रियासतें और कौन से ठिकाने शामिल हुए वो देखिएगा। देखिएगा, पहला जो चरण है हमारा वो है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का निर्माण किया गया और इसकी स्थापना की गई 18 मार्च 1948 में, और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो थी अलवर, ठीक है। फिर देखिएगा कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी, कौन से ठिकाने शामिल थे और उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो देखिए, इसमें मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाना शामिल था, यानी 4 रियासतें और 1 ठिकाना शामिल था इसमें। तो इसको हम ABCD के रूप में भी याद कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ABCD, और ठिकाना तो याद रह जाएगा, उसके साथ में N भी जोड़ दीजिए, ठीक है। A का मतलब अलवर हो जाएगा, B का भरतपुर, C का करौली और D का धौलपुर हो जाएगा। फिर N का नीमराना ठिकाना हो जाएगा। इसकी जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख रुपए, ये इनकी वार्षिक आय थी। और जो इसका उद्घाटन करता है वो है नरहरि विष्णु गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल, जिनका शॉर्ट नाम है NV गौड़गिल भी कहते हैं। फिर देखिएगा, इनके जो प्रधानमंत्री बने, ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री पद नहीं था, उस समय प्रधानमंत्री पद था। तो ये भी हम देखेंगे उसमें राज प्रमुख कौन थे या कुछ अन्य तथ्य जो हमारे रीड के लिए महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। तो देखिएगा, उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को और वो अलवर के थे। फिर देखिएगा, राज प्रमुख, उस समय राज प्रमुख का पद भी सुसज्जित किया गया था, क्योंकि उस समय राजा भी थे ना रियासतों के, उनको क्या मिला, तो उनको हमने यहाँ पे एकीकरण के दौरान राज प्रमुख बना दिया धौलपुर रियासत के उदयभान सिंह। और जो इसका मत्स्य संघ नामकरण ये दिया था KM मुंशी के द्वारा इनका नामकरण दिया गया था।
ठीक है, फिर चलते हैं हम दूसरे चरण की ओर। दूसरा चरण में इसका नाम था पूर्व राजस्थान। क्या? पूर्व राजस्थान। देखिए इसकी स्थापना होती है 25 मार्च 1948 और इसकी राजधानी बनाई जाती है कोटा को। ठीक कितने 7 दिन के बाद में पूर्वी राजस्थान बन जाता है। फिर देखिएगा इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर और कुशलगढ़ ठिकाना इसमें शामिल होते हैं और उद्घाटन करता वही NV गौड़गिल। और इसके अंतर्गत देखिए 19 रियासतें और एक ठिकाना शामिल होता है। फिर देखिएगा इनके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो प्रधानमंत्री बनाए गए थे शाहपुरा के थे गोकुल लाल ओशावा और इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो थे भीम सिंह कोटा के महाराजा। फिर देखिए उप राज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह और वो बूंदी के शासक थे। फिर देखिएगा हमारा तीसरा चरण शुरू होता है। तो तीसरे चरण के अंतर्गत नाम दें संयुक्त राजस्थान, यानी इसके अंतर्गत क्या गया, जो पूर्वी राजस्थान था उसके अंतर्गत उदयपुर रियासत को मिला दिया गया। तो देखिए पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर रियासत को मिला दिया गया तो 10 रियासतें प्लस एक ठिकाना हो गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। फिर देखिएगा उस समय यानी संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत के थे वो। फिर देखिएगा राज्य प्रमुख मुख्य हैं। तो राज्य प्रमुख उस समय बनाया गया था उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को और इसके जो उप राज्य प्रमुख थे वो थे भीम सिंह जो कि कोटा के शासक थे। फिर देखिएगा हमारा चतुर्थ चरण है, उसमें देखिएगा वृहद राजस्थान नाम रखा गया, वृहद राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए संयुक्त राजस्थान था, ठीक है, जो हमारे तृतीय चरण में, उसके अंतर्गत और भी रियासतें मिली जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और साथ में एक ठिकाना मिला लावा ठिकाना, यानी 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने। तो इसमें देख लीजिएगा जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जयपुर, ठीक है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से थी वो थी जैसलमेर क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। फिर देखिएगा इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो उद्घाटनकर्ता वही जिन्होंने एकीकरण में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी दिन 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान दिवस मनाने की प्रथा भी शुरू हुई। और देखिएगा इसकी राजधानी बनती है जयपुर। जब चौथे चरण में जयपुर राजधानी बनती है तो इस 7वें चरण तक राजधानी सेम यानी वह की जयपुर ही रहती है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि अगर पूछा भी जा सकता है कि चौथे चरण में राजधानी कौन सी थी, 5वें में कौन सी थी, तो छठे और 7वें तक जयपुर ही थी। जो हमारी चेंज होती है वो होती है, पहले में अलवर हो जाती है, दूसरे में कोटा और तीसरे में उदयपुर होती है। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखिए। फिर देखिए वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जो जयपुर में थे,
यानी जयपुर के रहने वाले थे। फिर राज्य प्रमुख बनाया गया था उस समय वही उदयपुर के भोपाल सिंह, महाराज प्रमुख बनाए गए थे भोपाल सिंह उदयपुर के। और राज प्रमुख बनाए गए थे वो थे जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय। और उप राज प्रमुख बनाए गए थे भीम सिंह जो कोटा के शासक थे। ठीक है, फिर देखिएगा अपना जो पांचवा चरण है राजस्थान एकीकरण का वो है संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान, देखिए इसकी स्थापना होती है 15 मई 1949 को और राजधानी वही जयपुर होती है। फिर देखिएगा वृहद राजस्थान के अंतर्गत मत्स्य संघ को मिलाया जाता है, यानी चतुर्थ चरण में मत्स्य संघ का मिलाना, ये हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। इन दोनों को मिला के नाम दिया गया। फिर देखिए इसमें 18 रियासतें हो गई थी और 3 ठिकाने मिल चुके थे। और देखिए जो मत्स्य संघ को मिलाया गया वो एक समिति की सिफारिश पे मिलाया गया, उसका नाम था डॉक्टर शंकरदेव राय समिति। इसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान के अंतर्गत मिलाया गया था। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यानी पांचवें चरण में क्या होता है, प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री पद सृजित किया जाता है। तो देखिएगा प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न आ सकता है कि एकीकरण के दौरान प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, और वो भी मनोनीत। ठीक, तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री, और ये मनोनीत थे। हीरालाल शास्त्री कहाँ के थे, अभी जस्ट हमने देखा है जयपुर के थे। फिर देखिएगा इनको शपथ कौन दिलाता है, यानी जो मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं हीरालाल शास्त्री, उनको शपथ दिलाते हैं राज्य प्रमुख मान सिंह द्वितीय। यानी मान सिंह द्वितीय कहाँ के शासक हैं, तो जयपुर के। ओके, यहाँ पर विशेषकर ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रश्न सपोज आ भी जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री, लेकिन कैसे थे, मनोनीत थे, ये बात याद रखना। फिर देखिएगा हमारा छठा जो चरण है वो है राजस्थान संघ। क्या, राजस्थान संघ। इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को और इसकी राजधानी जयपुर रहती है। फिर देखिएगा इसमें क्या क्या होता है, तो संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही, जिसका कौन सा भाग छोड़ दिया जाता है उस समय, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिला दिया जाता है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए। ठीक है, फिर देखिएगा इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। यानी पांचवें चरण में और छठे में मुख्यमंत्री देखा जाए या राज प्रमुख देखा जाए, ये दोनों सेम है, यानी समान है। ठीक है, देखिएगा इसी समय 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, पूरे भारत में संविधान लागू हुआ था, तो उसी समय राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया राजस्थान। इस बात का भी ध्यान रखिए, यहीं से भी प्रश्न पूछा हो सकता है कि राजस्थान को अपना विधिवत नाम किस समय मिला, तो 26 जनवरी 1950 को। फिर देखिएगा आगे अपना जो अंतिम चरण है छठा, इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को और इसका नाम राजस्थान, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ये नाम विधिवत रूप से मिल गया था, तो राजस्थान नाम ही रहेगा यहाँ पे। फिर देखिएगा इसकी राजधानी जो थी वो जयपुर। फिर देखिएगा इसके अंतर्गत किन किन रियासतों को मिलाया और जो बाकी रह गए थे, जैसे हमारा सिरोही का
बाकी रह गया था, आबू और दिलवाड़ा। इसको भी राजस्थान में मिला दिया गया। बहुत समय तक वार्ता चली, ठीक है। लगभग यहाँ पे इन दो क्षेत्रों को मिलाने के बीच में कितना समय का गैप है देख लीजिए, 6 वर्ष। 6 वर्ष लग जाते हैं, लगभग 6 वर्ष लग जाते हैं। और इसमें आबू और दिलवाड़ा जोड़ दिए जाते हैं और अजमेर मेरवाड़ा ये भी उस समय जोड़ दिया जाता है। और ये क्या था, अजमेर मेरवाड़ा ये था अंग्रेजों का मुख्यालय, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं इसे। तो ये सीधे ही अंग्रेजों के अधिकार में था। तो अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू दिलवाड़ा को भी उस समय जोड़ दिया गया सप्तम चरण में। और देखिएगा जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा को, ये भी याद रखिएगा, सुनेल टप्पा 7वें चरण में सुनेल टप्पा को भी राजस्थान में जोड़ा गया। लेकिन राजस्थान के जालोर जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। ये भी प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि मध्य प्रदेश को 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र दिया गया, तो सिरोंज क्षेत्र दिया गया। और मध्य प्रदेश से हमने कौन सा लिया, तो सुनेल टप्पा लिया। फिर देखिएगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, तो उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, यानी सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया। और राष्ट्र प्रमुख की जगह अब पद, यानी राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसी जगह पर राज्यपाल पद सृजित किया गया। और जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो यहीं से भी काफ़ी बार प्रश्न है, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह और सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। फिर देखिएगा कुछ फैक्ट और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, फिर इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर देखते हैं हम कुछ ऐसी बातें जो उस समय हुई थी, क्योंकि उस समय काफ़ी सारी रियासतें थी, राजा भी थे, तो कोई राजस्थान में मिलना चाहता था, कोई नहीं भी चाहता था, तो कोई अपना अलग से संघ भी बनाना चाहते थे। तो देखिए उस समय क्या हुआ, कैसे परिस्थितियाँ रही, ठीक है, और कैसे उनको राजस्थान के अंतर्गत मिलाया गया। तो देखिएगा मैंने ये तो आपको बता ही दिया है पहले ही कि रियासतों की जो समस्या थी उसको निपटाने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी, जिन्हें रियासती विभाग या सचिवालय कहते थे, ठीक है। फिर देखिए इतना ही मीटर है, ठीक है, जितनी आवश्यकता उतना ही काम करें फटाफट, समय बहुत ही अमूल्य होता है। देखिए ये तो आपको मैंने बता दिया है कि रियासती 5 जुलाई 1943 को रियासती विभाग की स्थापना, ठीक है, जिसे सचिवालय भी कहते थे, सचिवालय, ठीक है। और एकीकरण का श्रेय किसे है, तो मैंने बता ही दिया है, एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर देखिएगा यहाँ से कितनी बार प्रश्न आया है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो ये भी देख लीजिएगा। 7 चरण है इसके एकीकरण के, ठीक है। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखिएगा ये कब से कब तक हुआ,
डेट भी पूछी जा सकती है। तो देखिएगा शुरुआत होती है इसकी कब, ये देखिए 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 से नवंबर, ठीक है। देखिएगा 1 नवंबर 1956 को ये संपन्न होता है। उस समय देखिए जब राजस्थान बना तो उस समय कितने जिले थे, ये भी प्रश्न आ सकता है आपने। तो देखिए जब राजस्थान बना तो उस समय 26 जिले थे। राजस्थान में कितने थे? 26 जिले, बाकी जो बाद में बने हैं। फिर देखिएगा इसमें समय कितना लगा, तो समय लगा है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 7 माह 14 दिन का समय एकीकरण के अंतर्गत लगा। फिर देखिएगा उस समय रियासतें कितनी थी, पहले ही बता चुके हैं, 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पता ही है, अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि अजमेर के साथ में जब भी पूछा जाए मेरवाड़ा यानी अजमेर वाड़ा भी याद रख सकते हो, जिस समय याद हो जाए अजमेर मेरवाड़ा। फिर देखिएगा उस समय ये ठिकाने कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ स्थित थे वो भी देख लेते हैं। फिर देखिएगा कौन कौन से थे। नीमराणा, तो नीमराणा कहाँ था? अलवर, ठीक है। फिर था कुशलगढ़, कुशलगढ़ ये था बांसवाड़ा, ठीक है। और एक था लावा, लावा ये था टोंक। और टोंक क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत। तो ये मुस्लिम रियासत हो गई। तो एक और भी देख लेते हैं साथ में, धौलपुर और भरतपुर। धौलपुर व भरतपुर रियासत, ये थी जाट रियासत, यानी यहाँ पे जाटों का वर्चस्व था और जो बाकी जो बची, ठीक है, उस पे था राजपूतों का अधिकार, ठीक। फिर देखिएगा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत, तो आपको पहले ही बता दिया है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर, ठीक है। और जो सबसे पुरानी रियासत है वो कौन सी है? सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, ये थी ना मेवाड़। तो सबसे नवीन, क्योंकि जब सबसे पुराने पूछ सकते हैं तो सबसे नवीन भी पूछ सकते हैं। सबसे नवीन रियासत ये लिख लीजिए झालावाड़, झालावाड़ जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित। प्रश्न यहां से आ सकता है कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत कौन सी थी, तो आप झालावाड़ को राइट करोगे, ठीक। फिर देखिएगा कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हैं, जैसे शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा व किशनगढ़, इनको तोपों की सलामी देने का अधिकार नहीं था।
तोपों की सलामी, सॉरी, सलामी का अधिकार नहीं। और ये भी देख लीजिए साथ में, शाहपुरा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी। छोटी रियासत, क्योंकि कई बार लेवल अपना है तो छोटे लेवल से भी प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। हम जैसे ज़्यादा डीप पढ़ते हैं और क्वेश्चंस ऊपर से आ जाते हैं तो उस समय ऐसी हालत हो जाती है कि भी करे क्या, ठीक है, ऊपर देखना पड़ता है। तो हम ये छोटी सी चीज़ को भी साथ में लेके चलेंगे तो हमारा बहुत ही बेनिफिट होगा। फिर देखिएगा उसके साथ में ही एक शासक थे बांसवाड़ा के, क्लियर कर देते हैं पहले। देखिएगा वो कौन शासक थे, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वह कौन सा शासक था जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। प्रश्न पूछा गया है पहले भी। तो देखिएगा बांसवाड़ा के शासक, बांसवाड़ा शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह। उन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उस समय राजाओं को बहुत ही सुविधाएं मिलती थी अपनी रियासत में, खाना पीना, नाच गाना, सब कुछ भोग विलास करते थे उस समय बहुत सारे। तो ये सारी सुविधा उनसे जब्त होने वाली थी, तो फिर क्या करें, इससे अच्छा तो मरना है, इसीलिए ये कहा होगा उसने। फिर देखिएगा जो उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के कौन थे? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह, ठीक है। फिर देखिएगा अजमेर और सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि वे कौन सी रियासत या केंद्र शासित प्रदेश थे जिनका विलय 2 चरणों में हुआ है, तो वो भी देख लीजिए, अजमेर व सिरोही लिख दीजिएगा 2 चरणों में, ताकि आपको याद रहे। फिर देख लीजिएगा एक ऐसी रियासत थी जिसने एकीकरण से पूर्व ही अपने वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी, तो वो कौन सी थी? देखिए 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो कौन सी थी वो रियासत बताइएगा? शाहपुरा। शाहपुरा रियासत थी वो जिसने एकीकरण से पूर्व ही अपने वहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। लेकिन एक ऐसे भी शासक थे जो अपना खुद का संघ बनाना चाहते थे, यानी देखिए तो कौन से थे? कोटा के महाराव, कोटा के महाराव, उनका नाम था भीम सिंह, जो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। भीम सिंह, हाड़ौती संघ, यानी वो अलग रहना चाहते थे, कुल मिला के अपना संघ बना के वो अपने ऐशो आराम को कायम रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने होने नहीं दिया। फिर देखिएगा आज़ादी के बाद
आज़ादी के बाद राजस्थान भारतीय संघ के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? तो द्वितीय श्रेणी में। ये भी देख लीजिए, आज़ादी के बाद राजस्थान राज्य भारतीय संघ के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ एकीकरण यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो देखिएगा मुख्य मुख्य जो बिंदु थे वो इसमें समाहित करने की पूरी कोशिश की है मैंने, और रीट के अनुसार ही ये सारा जो समाहित किया गया। तो अच्छे से इसको एक बार देखिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके पूरा देखिएगा, ताकि ए से लगाकर जेड तक पूरी बातें समझ में आए और जो तथ्य हैं वो अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।